हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन पॉइंट पर। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। किंगडम मोनेरा में बेसिकली सारी चीजें हो चुकी हैं, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है माइकोप्लाज्मा, और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, और इसी तरह अपने चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटी लिविंग सेल होती है, सबसे छोटी लिविंग सेल होती है, और इसमें जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, और ये विदाउट सेल वॉल होता है, और ये एनारोबिक मतलब ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं पाया जाता वहां भी ये सर्वाइव कर सकता है। और इसका साइज जो होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। और इसमें दिया गया है पेंसिलियम डू नॉट किल माइकोप्लाज्मा। अच्छा, क्यों नहीं किल कर सकता? जो पेंसिलियम होता है वो माइकोप्लाज्मा को इफेक्ट किल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। पेंसिलियम बेसिकली सेल वॉल पर ही अटैक करता है। उसके बाद फिर इसके लिए एक टर्म दिया गया है पेंसिलियम रेजिस्टेंट। अब पेंसिलियम रेजिस्टेंट क्या है? माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता कैसे है? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another bacteria। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले किंगडम के बारे में। जो हमारा अगला किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। हम लोग जानते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और इसको हम लोग एक टर्म से और जानते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया है। उसके बाद फिर जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं। ये प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं, और इसमें रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन द्वारा होता है, और इसमें सेल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली भी होता है। अब हम लोग आगे टाइप ऑफ जो भी इसमें क्लासिफिकेशन किए गए हैं आगे प्रोटिस्टा की, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके जो भी और क्लासेस हैं प्रोटिस्टा के, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा सबसे पहला ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का, वो है क्राइसोफाइट्स। और क्राइसोफाइट्स में बेसिकली डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं, और गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स कहते हैं। और ये फ्रेश और मराइन दोनों वाटर में पाया जाता है, और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, ये फ्लोट करता है पैसिवली वाटर करेंट्स में। उसके बाद ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद फिर डायटम जो होता है वो उसकी सेल वॉल जो होती है वो सोप लाइक केस बनाती है, मतलब एक सेल वॉल दूसरे पर ओवरलैप करती है। और जो इसकी वॉल्स होती हैं वो उसके चारों तरफ सिलिका का डिपोजिशन होता है, वो इम्बेडेड होती हैं चारों तरफ, और इसीलिए इंडस्ट्रेबल होता है वो। और इसके हैबिटेट पर डिपोजिशन ऑफ सिलिका पाया जाता है, जिसको हम डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। मिशियस अर्थ होता है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहता है, और जो डायटोमिशियस अर्थ होता है वो यूज किया जाता है किसमें? यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। और जो डायटम्स जो होता है वो चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन होता है। उसके बाद फिर हम अपना अगला ग्रुप पढ़ेंगे डायनोफ्लैगेलेट्स। जो प्रोटिस्टा का अगला ग्रुप है वो है डायनोफ्लैगेलेट्स। और जो डायनोफ्लैगेलेट्स होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, और ये मोस्टली मराइन होता है, और ये येलो भी दिखता है, ग्रीन भी दिखता है, ब्राउन भी दिखता है, ब्लू भी दिखता है, और रेड में भी दिखता है। और इसके सेल वॉल पर एक स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है जो कि आउटर सरफेस की तरफ होता है, और इसमें दो फ्लैजेला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। अब जो रेड डायनोफ्लैगेलेट्स होता है वो रेड टाइड बनाता है। क्या बनाता है? रेड टाइड्स। उसके बाद फिर ये कैसे बनाता है? बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। और जो रेड डायनोफ्लैगेलेट्स का एग्जांपल है वो है गॉनी एलेक्स। उसके बाद फिर ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि किल कर देता है अदर मराइन एनिमल्स जैसे फिश। अब हम अपने अगले ग्रुप की तरफ चलेंगे प्रोटिस्टा के, जो है यूग्लिनॉइड्स। जो यूग्लिनॉइड्स होता है वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मेजॉरिटी
फाउंड इन फ्रेश वाटर, और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल इसमें एक पेलिकल पाया जाता है जो कि प्रोटीन रिच लेयर होता है, जो कि यूग्लिना को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। और इसमें भी दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। और ये क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट रहता है तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये पूरा प्लांट की तरह ट्रीट करता है अपने आप को। लेकिन जब अब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं रहता तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, और क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खाता है। इनका जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट्स की तरह होता है जैसे। उसके बाद फिर हम इसका एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल यूग्लिना है। प्रोटिस्टा का अगला ग्रुप है वो है स्लाइम मोल्ड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो स्लाइम मोल्ड होता है वो फंगस लाइक प्रोटिस्टा होता है। क्या होता है, फंगस लाइक प्रोटिस्टा होता है। ये फंगस लाइक क्यों होता है, क्योंकि ये सेप्रोफिटिक होता है। उसके बाद फिर ये एग्रीगेशन बनाता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि सेलुलर फील्ड का होता है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये वेजिटेटिव बॉडी होता है, और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल एब्सेंट रहता है। तो ये एडवर्स कंडीशन में एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। इसमें ट्रू सेल वॉल होता है, और इसके जो वेजिटेटिव बॉडी में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन जो इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है स्पोर्स, उसमें सेल वॉल पाया जाता है, और ये ट्रू सेल वॉल होता है, और ये रेजिस्टेंट होता है। और लेकिन जब ये हवा चलता है तो उसमें ये उड़ता है। हम अपने प्रोटिस्टा के सबसे लास्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्रोटोजोअन्स। जो प्रोटोजोअन्स होता है, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोअन्स मींस एनिमल। तो प्रोटोजोअन मतलब प्रिमिटिव एनिमल होता है, और ये यूनिसेलुलर होता है, और ये हेटेरोट्रॉफ होता है। इसमें चार ग्रुप हैं प्रोटोजोअन के, लेकिन वो किसके बेसिस पर हैं, वो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर हैं। जैसे एक है अमीबाइड जो है वो उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो स्यूडोपोडिया है, और इसका एग्जांपल जो है अमीबा है। उसके बाद फिर एक दूसरा ग्रुप है प्रोटोजोअन का, वो है सिलिएटेड में सीलिया पाया जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, और इसका एग्जांपल जो है पैरामीशियम है। अब पैरामीशियम जो है उसका 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लीपर लाइक बॉडी होती है। उसके बाद प्रोटोजोअन्स का जो अगला ग्रुप है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैजिला है, और इसका एग्जांपल जो है वो ट्रेपाइनोसोमा है। उसके बाद फिर सबसे लास्ट ग्रुप प्रोटोजोअन्स का, जिसको हम स्पोरोजोअन्स कहते हैं, इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। और ये इसमें जितने भी मेंबर होते हैं ये सब पैरासिटिक होते हैं। इसका एग्जांपल जो है प्लाज्मोडियम है, और ये एक मलेरिया पैरासाइट है। और ये प्लाज्मोडियम है ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक एग्रीगेशन है। लेकिन ये जो स्पोरोजोअन्स में है, ये प्लाज्मोडियम ये ऑर्गेनिज्म है, और ये पैरासिटिक है, जिससे मलेरिया कॉज